एक बार जितिन जी आपके पास आते हुए ये एक टिप्पणी मैं इस पर आपकी चाहूंगी, जो बच्चों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। हम एक समय था कि साइंस को बहुत अच्छा माना जाता था, ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे सब साइंस में जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा, अब 58% देख लीजिए ह्यूमैनिटीज है, बीकॉम है। ये जो ट्रेंड बदला है, इस पर आप कैसे देखते हैं इसको? तो इससे ना हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि बच्चे, और हमने सीबीएसई के साथ भी काफ़ी काम किया। सीबीएसई के यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस हैं। तो 10th स्टेज में अभी भी बहुत सारी जगह बच्चों की प्रेफरेंस है कि भाई साइंस ले लें। तो काफ़ी बच्चा 10th में साइंस लेके 11th में या 11th के एंड तक उसे समझ में आ जाता है भाई साइंस में मेरा इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, एंड देर फिर भी वो क्योंकि लिया होता है तो कंटिन्यू करते हैं और फिर शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरा बच्चे होते हैं जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ट्राई करते हैं, उसके बाद भी शिफ्ट कर जाते हैं। और तीसरे हैं जिन्होंने जानबूझ के लिया कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है क्योंकि आगे मुझे लॉ करना है, पॉल साइंस लिया या लिबरल आर्ट्स या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का कोर्स करेंगे, बीए प्रोग्रामिंग। इसी तरह से जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया वो लोग बीबीए भी ट्राई कर रहे हैं, आईआईएम्स के आईपी मैट के एग्ज़ाम देके भी ट्राई कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सुखदेव कॉलेज का अभी हमारा नाम नहीं आया, लेकिन सुखदेव कॉलेज, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें बीएमएस है जो कि बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और कई कॉलेजेस के बीकॉम ऑनर्स से ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन क्योंकि सारी जनता वैसी सोच रही है तो वो एक ही साइड में सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इनका भी देखना चाहिए। मैंने पहले ही बताया बीबीई बहुत ही अच्छा कोर्स है। हाउ नॉलेज ऑफ इको कैन बी अप्लाई टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, काफ़ी कॉलेजेस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बीबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सुखदेव कॉलेज में है। इट इज़ कॉल्ड बीबीए FNIA, अमेजिंग कोर्स, अमेजिंग प्लेसमेंट। तो थोड़े जो छुपे हुए जेम्स हैं, मतलब हिडन डायमंड्स हैं, उसको तलाशेंगे तो और मज़ा आएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, आप बीकॉम भी कर रहे हैं, आप साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसके रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज करिए, अच्छी इंटर्नशिप करिए, ऑनलाइन यूडेमी से कोर्सेज, कोर्सेरा से कोर्सेज करिए। आप इंडिया की, वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप हार्वर्ड का है, वो आप साथ साथ कर सकते हैं ना ऑनलाइन। आप उसके साथ साथ करिए। ऐसी साइंस का बच्चा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने NPTEL के कोर्सेज हैं जो IIT के प्रोफेसर्स के हैं। भाई आप बीएससी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप NPTEL के कोर्सेज भी साथ साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी डिग्री को पावरफुल बनाइए। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करिए कि ये मेरा कॉलेज मिला है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा। ठीक है। चलिए हम एक बार टॉप कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक लिस्ट आई है। अब आपको टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में बता देते हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा होड़ रहती है स्टूडेंट्स में, या फिर हम कहें कि हर स्टूडेंट चाहता है कि वो वहाँ पर पढ़े। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहा है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसमें 38,795 एप्लीकेशंस आई हैं। नंबर 2 पर हिंदू कॉलेज है जिसमें 31,901 आवेदन आए हैं। नंबर 3 पर हंसराज कॉलेज है, 15,902 एप्लीकेशन। नंबर 4 पर है सेंट स्टीफन कॉलेज, 12,413 एप्लीकेशन। और नंबर 5 पर मिरांडा हाउस, जिसमें 11,403 आवेदन आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरीके से ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं और बच्चों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी बदलती जा रही हैं। हालांकि नॉर्थ कैंपस शुरू से हमेशा हॉट फेवरेट रहा है और आज भी हॉट फेवरेट ही है, लेकिन प्रोफेसर सत्येंद्र, जितिन जी बार बार ये कहते हैं और आप सब लोग भी इस बात को मानते हैं, एक क्रेज बच्चों में नॉर्थ कैंपस जाने का होता है, और आज भी ये आंकड़ा दिखा रहा है कि क्रेज नॉर्थ कैंपस का ही है। ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई नॉर्थ कैंपस नहीं जा पाता है तो बाकी कॉलेजेस के बारे में क्या राय है आपकी? बाकी कॉलेजेस जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, सारे आप खुद केएमसी से हैं तो केएमसी का क्रेज भी बहुत रहता है जी, वहाँ अमिताभ बच्चन वहाँ से पढ़े हैं तो एक ये भी क्रेज रहता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, 69 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं। नितिन जी ने बताया कि बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड स्पेशलाइज कॉलेज हैं, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उसी तरह से कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है, बहुत गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है फॉर कॉमर्स के लिए। तो अपना इंटरेस्ट देखे, बहुत सारे भास्कराचार्य कॉलेज है सिर्फ और सिर्फ साइंस की पढ़ाई के लिए स्पेशलाइज्ड है। लेडी इरविन कॉलेज है, वहाँ पे होम साइंस से लेकर के न्यूट्रिशन और इस तरह के कोर्सेज हैं। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही डाइवर्स है, डाइवर्स कोर्सेज हैं, डाइवर्स स्ट्रीम है। आपका एडमिशन अगर टॉप 5-10 कॉलेजेस में नहीं होता है तो आप लूज़र नहीं हैं। आप किसी भी कॉलेज में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एडमिशन ले लीजिए
और वहाँ मन लगा के पढ़ाई करिए। और बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज होते हैं डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके, उसमें भी एडमिशन लेके अपने स्किल्स को बढ़ाइए, क्योंकि आज जो करियर रिलेटेड है, जो आपको जॉब मिलते हैं वो आपके स्किल इन्हांसमेंट पे मिलते हैं। तो जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे अपने स्किल्स को, उतना ज़्यादा आप एम्प्लॉयबल होंगे। हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनीज आती है, मैं रहा हूँ अपने कॉलेज में प्लेसमेंट सेल का कन्वीनर, तो मैं पूछता हूं कि बच्चे आखिर इतने टॉपर्स हैं थ्रू आउट, अच्छा डिग्री आप क्यों नहीं उनका सिलेक्शन करते हैं। और बहुत ही एवरेज स्कोर वाले वो कहते हैं कि हमें वैसे बच्चे नहीं चाहिए, टॉपर्स नहीं चाहिए, हमें वैसे चाहिए जो सीखने के लिए ईगर हों, जो अपना 100% डेडिकेट कर पाएँ। तो आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, उसी से आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। किसी किरोड़ीमल कॉलेज में आपको या हंसराज कॉलेज में आपको संस्कृत ऑनर्स मिल जाए, उर्दू ऑनर्स मिल जाए, तो आपके इंटरेस्ट का नहीं है वो, तो आपका एडमिशन तो एक कैंपस कॉलेज में हो जाएगा, पर आपका एम्प्लॉयबिलिटी क्या है उसमें फिर।